मोदी ने तो कह दिया कि तुम अर्बन नक्सल हो, तुम पापी हो जो जाति जनगणना की बात करते हो। और एक लफंगा जो पार्लियामेंट में बैठा है जिसका नाम अनुराग ठाकुर है, उसने तो बड़ी भद्दी भद्दी बातें एक तरह से गाली तक राहुल जी को दी। राहुल जी गालियां क्यों खा रहे हैं? क्यों वो इस ऐसी ताकतों से टकरा रहे हैं? वो चाहे तो अपना बहुत अच्छा जीवन अपने घर में बैठ करके बिता सकते हैं, सब सुविधा उनके पास है। और जिस दिन राहुल गांधी घर बैठ जाए तो ये मोदी और इनकी जितनी भी मंडली है ये उनको बहुत महिमा मंडन करेंगे, उनको बहुत वाहवाह करेंगे। आज राहुल गांधी जी का विरोध इसीलिए है कि राहुल गांधी जी गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अकलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले 11 बरस से जो सरकार चल रही है, कहने को हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, लेकिन आम आदमी उसका बिजनेस ठप है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ये 5 ट्रिलियन पैसा जो है आखिर जा कहाँ रहा है? हम सब जानते हैं ये सिर्फ अदानी अंबानी जैसे जो 2, 4, 10 उद्योगपति हैं, ये सारा पैसा उनके पास जा रहा है। और जो ओबीसी समाज, अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लड़ाई होती है 51 और 49 की। जो 51 होता है वो राज करता है और 49 के ऊपर रूल होता है। तो ओबीसी की जो आबादी है वो बिहार में भी जाते जनगणना हुई 65% ओबीसी की आबादी। तो यानी हर 3 में से 2 भारतीय नागरिक जो है वो ओबीसी है। तो ओबीसी की खुशहाली क्यों नहीं, उनका राज क्यों नहीं कायम हो रहा? उनका राज इसलिए कायम नहीं हो रहा कि ओबीसी आज भी सो रहा है। फ्रांस में एक बार क्या था कि वहां की रानी थी, राजा था, और वो गरीबों को बड़ा खून चूसते थे। गरीब जो थे वो फटे हाल होते थे, लेकिन वो राजा रानी को पूछते थे क्योंकि वहां प्रचार चलता था कि ये तो भगवान के दूत है। लेकिन एक बार जब भुखमरी ज्यादा हो गई तो वहां पे सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी रानी के पास गए कि भुखमरी हो गई है, हमें कुछ खाने को नहीं है, कुछ हमारी मदद कीजिए, हमें रोटी चाहिए। तो रानी बोली कैसे पागल लोग, अगर तुम्हें रोटी नहीं मिल रही, अरे तुम केक खा के गुजारा कर लो, फिर काजू खा लो, बादाम खा लो। तब वहां के नागरिकों को पता लगा कि जिसको हम इतनी इज्जत देते हैं, रानी है, इसको तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे भाई जिसको रोटी नहीं मिल रही वो केक कहां से खाएगा, वो काजू बादाम कहां से खाएगा? और फिर वहां पे क्रांति हुई। और तब वहां एक विचारक होते थे जिनका नाम था वोल्टायर। वोल्टायर ने उस बात को कहा फिर कि गुलाम जब तक अपनी गुलामी का एहसास नहीं करता तब तक वो गुलाम है, और जिससे गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास हो जाता है उससे वो उसकी बेड़ियां टूट जाती है, वो आजाद हो जाता है। ओबीसी के साथ जो दिक्कत है वो यही है कि वो गुलामी तो कर रहा है, लेकिन अभी ज्यादातर ओबीसी को अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं। वो जिस हाल में जी जा रहा उसको बताया जाता है कि भाई ऊपर भगवान की मर्जी है, तेरी तो किस्मत में ये लिखा हुआ। ऐसा नहीं, किस्मत हम अपने हाथों से खुद बनाते हैं, और जब तक हम सोए रहेंगे, अपना अधिकार नहीं मांगेंगे, आपका अधिकार मिलेगा नहीं। अभी हमारे साथियों में कुछ बात हो रही थी, जननायक कर्पूरी ठाकुर का चित्र भी मुझे दिया गया, पिछड़े की भी बात हुई, वैज्ञानिक तरीके से चलने वाली। हमने अभी बिहार चुनाव में अति पिछड़ों के लिए एक अलग से घोषणा पत्र निकाला था जिसमें 10 बिंदु थे, और उसमें एक बिंदु ये था कि जो हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं वो थोड़ी थोड़ी संख्या में गांवों में रहते हैं और उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। आपने देखा उन्नाव में क्या हुआ, आपने देखा और कई जगह क्या है, तो उनके साथ अत्याचार, जुल्म और हत्या, बलात्कार, सब तरह की बातें होती है। तो वहां पे राहुल जी के मन में क्योंकि अति पिछड़ा का संवेदना है, सहानुभूति है, दर्द है, तो ये क्लॉज उन्होंने घोषणा पत्र में डलवाई
कि जिस तरह से दलितों के लिए एक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है, अगर बिहार में हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ों के लिए भी अत्याचार निवारण एक्ट बनेगा, ताकि अति पिछड़ों के ऊपर कोई जुर्म न कर सके। इसके अलावा वहाँ पे बात आई जो बिहार में चल रहा था कि 15 लाख तक के ठेकों में पिछड़ों को 50% आरक्षण है, जो सरकारी ठेके होते हैं। राहुल जी के बाद सामने बात आई तो किसी ने सुझाव रखा कि जी इसको कम से कम 25 लाख का तो होना चाहिए कि 25 लाख तक के ठेकों में पिछड़ों को 50% आरक्षण मिले। तो राहुल जी ने ये बात कही कि 25 लाख की बात क्यों करते, 25 करोड़ की बात करो। अरे तुम पिछड़े हो, जब तक खुल के मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो माँ भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता। तो हमारे जो पिछड़े भाई हैं, हम थोड़ा ना अपना अधिकार मांगने में ऐसे संकोच करते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश का संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या ओबीसी को उसकी हिस्सेदारी मिली? क्या इस देश की जो धन संपत्ति दौलत है उसमें ओबीसी का 65% हिस्सा है क्या?